एक सुनसान गांव, अंधेरी रात, हवा में अजीब सा सन्नाटा। गांव के चारों ओर घना जंगल था। दूर कहीं उल्लू की आवाज और झींगुरों की लगातार गूंज। लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब था। अचानक मंदिर के पास मौजूद पुराने पीपल के पेड़ से किसी के कराहने की आवाज आई। रामलाल, गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, रात को अपनी लाठी टेकता हुआ मंदिर के बाहर बैठा था। उसने यह आवाज सुनी और कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने मंदिर के पीछे झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक चुड़ैल हवा में लहराती हुई उसने देखा। एक औरत जो हवा में लटका हुआ था, उसके पैर जमीन से कई इंच ऊपर थे, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें सुर्ख लाल। रामलाल का गला सूख गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी वह चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक अजीब सी गुर्राहट, और फिर गांव का अगला दिन सूरज उग चुका था, लेकिन गांव में अजीब सी मायूसी थी। लोग इकट्ठे थे मंदिर के पास, जहां रामलाल की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरा भय से विकृत और शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। गांव के मुखिया ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, यह ब्रह्म पिशाच की वापसी का संकेत है। सभी लोग घबरा गए। ब्रह्म पिशाच, वह नाम जिसे सुनकर ही खून जम जाए। 100 साल पहले उसे गांव के पुजारियों ने बांध दिया था, लेकिन अगर वह वापस आ गया तो। रात का समय, गांव का युवा लड़का अर्जुन, जो इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था, अकेले ही उस मंदिर के पास जाने की जिद पकड़ बैठा। अगर सच में कोई ब्रह्म पिशाच है तो मैं खुद देखूंगा, उसने कहा। वह मंदिर के पास गया, अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। और फिर भयानक घटनाक्रम। मंदिर के भीतर से किसी ने अर्जुन को नाम से पुकारा। अर्जुन! उसकी रीढ़ में झुरझुरी लगी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक तेज चीख गूंजी और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वही भयानक परछाई थी, हवा में लहराती हुई, लाल आंखों वाली। कट टू ब्लैक। क्या अर्जुन जिंदा बचेगा? कौन है यह ब्रह्म पिशाच? क्या यह सच में किसी श्राप का नतीजा है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।